मीडियन सैलरी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो स्लाइटली थोड़ा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कॉलेज के लिए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ वीआईटी पुणे के बारे में एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए जो है वो कैसा रह सकता है, साथ ही में ओवरऑल प्लेसमेंट्स कैसे है, कट ऑफ्स कितना जाएगा, जब से यहाँ पे इंटेक बढ़ा है तो क्या प्लेसमेंट्स में आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या फिर नहीं, साथ ही में मैनेजमेंट कोटा से अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा, अगेंस्ट कैप राउंड एडमिशन कैसे आप ले सकते हो, एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, साथ ही में कमेंट्स में ये भी ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा कॉलेज कवर करें, एंड हमने ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाया है तो वो भी आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ताकि आपको और भी अच्छे कॉलेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज के ओवरव्यू से। कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1984 में, अच्छा खासा पुराना एंड वेल नोन ये कॉलेज है। लोकेशन है बिबड़ेवाड़ी पुणे, जो कि प्रॉपरली सिचुएटेड है सिटी के आसपास ही, एज सच बहुत ही आउटस्कर्ट्स वाला फील आपको नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी स्टेटस वाले कॉलेजेस थोड़े और जो है वो बेटर हो जाते हैं। एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकलॉग वगैरह लगता है, तो जो ऑटोनॉमस नहीं होते वहाँ पे बैकलॉग की एग्जामिनेशन बहुत टाइम बाद होती है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जल्दी हो जाती है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो नेक्स्ट सेमिस्टर में रहता है बैकलॉग सब्जेक्ट का, वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस से जो है वो थोड़ा कम जो है वो हो जाता है। बाकी एफिलेटेड है ये पुणे यूनिवर्सिटी के साथ। इंस्टीट्यूट कोड है 6273 एंड कैंपस एरिया है 7.25 एकर्स का। कैंपस जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, साथ ही में पहले वीआईटी एंड वीडब्ल्यूआईटी ऐसे दो कॉलेजेस होते थे, अभी दोनों जो है वो मर्ज हो चुके हैं, तो दोनों कैंपस में क्लासेस जो है वो होती है, तो वो भी हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। कनेक्टिविटी अगर देखी जाएगा इस, तो एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, 17 से 18 किलोमीटर। अगर आप पुणे से या फिर मुंबई से फ्लाइट से पुणे आते हो कॉलेज के लिए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर ओला उबर लेके फिर कॉलेज में आपको जो है वो जाना पड़ेगा। वही स्टेशन से अगर आप जाते हो रेलवे से, तो आप पुणे रेलवे स्टेशन पे उतर के फिर स्वारगेट स्टेशन से कॉलेज जो है वो काफ़ी पास है। बसेस एंड ऑटोज़ जो है वो पुणे की लाइफलाइन है, इजीली आपको मिल जाता है एंड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। सस्ता एंड टिकाऊ ये ट्रांसपोर्ट है, इजीली कहीं पे भी जाना है तो इसका यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी गूगल मैप में कुछ इस टाइप का जो कॉलेज है वो दिखता है। कॉलेज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको जो है वो मिलेगी, बाकी ग्राउंड्स वगैरह आपको जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। कैंपस जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं मिलेगी कि कहीं मेरे को घूमने जाना है या फिर आसपास बैठना है, तो ऐसा ज़्यादा जगह जो है वो नहीं मिलता है। मेनली एक बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो है वो होती है। साथ ही में कुछ इस टाइप का आपको जो लुक है वो मिलेगा बिल्डिंग का, जो कि ओल्ड लुक है, बट प्लेसमेंट्स मैटर करते हैं, तो वो तो अच्छे ही रहेंगे, देखते कैसे रहेंगे, बट इतना मतलब मॉडर्न लुक आपको कॉलेज में जो है वो नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्लासरूम्स है, ठीक है। बाकी और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो ये है गाइज आपका वीआईटी कॉलेज एंड ये है आपका वीडब्ल्यूआईटी कॉलेज, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे है। अब कुछ क्लासेस जो है वो आपके वीआईटी वाले कैंपस में होंगे एंड कुछ कुछ ब्रांचेस के क्लासेस जो है वो वीडब्ल्यूआईटी के इसमें होंगे, बिकॉज पहले ये दोनों कॉलेजेस अलग हुआ करते थे, फिर बीच में दोनों कॉलेजेस जो है वो मर्ज हो गए। तो अभी मर्ज हो गए तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे यहाँ पे ही होंगे, बिकॉज इंटेक बहुत बढ़ गया है, तो इस बिल्डिंग में इतने सारे स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकते, तो कुछ ब्रांचेस के क्लासेस यहाँ पे होंगे, कुछ के यहाँ पे होंगे। जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके ब्रांच के क्लासेस जो है वो कौन से कैंपस में जो है वो कंडक्ट जो है वो किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा शौक लग सकता है। पहले गई सिविल इंजीनियरिंग, जिसका इंटेक है 120 स्टूडेंट्स का, जो कि रीजनेबल है, इतना रहता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो इंटेक है वो है 720 स्टूडेंट का, जो कि सुनते ही मतलब ऐसा लगता है 720, ठीक है, मतलब इतना तो कुछ कॉलेजेस का पूरे ब्रांचेस का मिला के भी इंटेक नहीं होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आईटी का 360 का इंटेक है, ईएनटीसी का 360 का है, तो ये दोनों कॉलेजेस जब मर्ज हुए तो यहाँ पे फिर जो है वो इंटेक तो बढ़ेगा ही, बट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंस्ट्रूमेंटेशन का 180 का है, मैकेनिकल का 360 का इंटेक है, फिर कंप्यूटर इन एआई एंड मशीन लर्निंग 360 इंटेक है, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस 180 इंटेक है। आप देख सकते हो बहुत सारी सिमिलर टेक ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिलेगी, तो जो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सिमिलर टाइप के ब्रांच में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन एआई 360, फिर यहाँ पे आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये है 180 का इंटेक। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 180 का इंटेक है, एंड एआई एंड डीएस का जो इंटेक है वो है 360 स्टूडेंट्स का, जिससे ओवरऑल टेक ब्रांचेस यहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेगी, जो कि ट्रेंड देख के जो है वो बढ़ाई गई है। बिकॉज 3-4 साल पहले अगर आप देखते तो ये सारी कोई भी ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, मेनली कंप्यूटर आईटी ये सारी ब्रांचेस ही थी। ट्रेंड देखा गया, स्टूडेंट्स की डिमांड देखी गई कि यार कोई भी स्टूडेंट जो है वो सी एस आई टी से रिलेटेड ही ब्रांच चाहता है, तो इसलिए इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया।
एंड अब बच्चे जो है वो कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हैं अनलेस कि आप उनको ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या इतने प्रॉपर एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं जिनको मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और एकदम डिटेल नॉलेज है, जिन्होंने पीएचडी वगैरह किया होगा, तो उसकी भी काफ़ी कमी है। बट स्टिल जैसा ट्रेंड होता है वैसे ही आपको देखने को मिला है, काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो जिसको वीआईटी चाहिए तो ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं आपको ब्रांचेस में। वही अगर आप इनटेक देखोगे तो वो है 3720 स्टूडेंट्स का इनटेक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है। बाकी सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का सीट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो कंप्यूटर का जो सैंक्शन इनटेक है वो है 720 स्टूडेंट का, जिसमें महाराष्ट्र के लिए जो है वो 466 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, 468 रिजर्व्ड है। ऑल इंडिया के लिए 108 है। मतलब अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, वीआईटी पुणे में आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर अगर आप महाराष्ट्र से भी हो तो आप जेई मेंस के थ्रू भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट सीट जो है वो है 144, मैनेजमेंट कोटा से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 144 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और उसका फ़ीस क्या रहेगा वो भी हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट जेई मेन सीईटी सभी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की 72 एक्स्ट्रा और सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिर यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस का भी सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए तो सीईटी के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो, जेई के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेना है तो वो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा के स्कोर के बेसिस पे। एंड सारी एडमिशन प्रोसेस सीईटी की काउंसलिंग के थ्रू होती है, जिसके वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे, वो भी अगर आप देखोगे तो आपको पूरा एडमिशन समझ में आ जाएगा, कोई भी काउंसलिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओपन का अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होता है तो उनके लिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। ओपन का जो फीस है वो है 2,12,000 रुपये। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे जो है वो 1,80,000 रुपये। डेवलपमेंट फ़ीस 26,000 रुपये है। बाकी फिर तो बेसिक फ़ीस यहाँ पे ऐड की है, तो ये मुझे ठीक लगा कि यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। 2,12,000 फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओपन का अगर आप यहाँ पे 4 साल इंजीनियरिंग करते हो तो ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा ही। हॉस्टल लोगे तो फिर 10 लाख के ऊपर तो ईजिली जाने ही वाला है। टीएफडब्ल्यूएस से अगर आपका एडमिशन होता है तो 33,000 रुपीज़ फ़ीस लगेगा, जो कि बहुत कम है। एंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी इस फीस पे, तो बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी डील यहाँ पे बन जाएगी। ओबीसी का अगर बॉयज़ का देखा जाए तो ओबीसी का यहाँ पे जो फीस है वो है 1,22,000 रुपये, ठीक है। ईबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एसईबीसी का फीस जो है वो 1,22,000 रुपये बॉयज़ के लिए, ठीक है। वही गर्ल्स का अगर देखा जाए, ओबीसी गर्ल्स या फिर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एसईबीसी गर्ल्स का अगर देखा जाए, बिकॉज गर्ल्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, उनका फ़ीस जो है वो है 33,000 रुपीज़, मतलब टीएफडब्ल्यूएस का इतना फ़ीस, ठीक है। बाकी एससी कैटेगरी का जो फीस है वो 6,000 रुपये है। आँख बंद करके ले लो भाई, कॉलेज अच्छा है, फीस भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना है। आरओआई तो आपको 100x आपको जो है वो मिलेगा 6,000 की फ़ीस में, ठीक है। बाकी एसटी का फ़ीस भी जो है वो कम है, एंड एनटी का फ़ीस भी जो है वो कम ही है, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए थोड़ा फीस जो है वो ज़्यादा है, स्टिल जो भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनका फ़ीस जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू ओपन का फ़ीस। ओपन का 2 लाख के ऊपर भी जो फीस है वो जाता है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट कोटा का भी फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे कॉलेज जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन बोलते हैं। इनडायरेक्टली इसका मीनिंग मैनेजमेंट कोटा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैसे देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है वो ब्रांच वाइज बताया है। अच्छी ब्रांच मतलब जो ट्रेंडिंग ब्रांच है उसका पैसा ज़्यादा, जो ट्रेंडिंग नहीं है उसका पैसा कम। जैसे बीटेक का अगर आप देखोगे, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 लाख रुपए पर ईयर आपको देना पड़ेगा, मतलब 6, 12, 24 लाख रुपए देना पड़ेगा यहाँ पे आपको, जो कि आई डोंट थिंक इतनी वर्थ इट डील है, बिकॉज आरओआई इतना जो है वो नहीं मिलेगा। फिर एआई का देखोगे तो ये भी सेम है, 6 लाख। फिर मतलब जितनी भी टेक ब्रांचेस है कंप्यूटर से रिलेटेड सभी का ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस इन एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, तो इसका भी 6 लाख रुपए। तो इससे आप समझ सकते हो कि कॉलेज किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। जिन ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहा है आप भी अपने कैप राउंड में वैसा प्रेफरेंस जो है वो सोच सकते हो। आईटी का फीस यहाँ पे जो है वो 4 लाख रुपए पर ईयर अगर आप मैनेजमेंट से लेते हो। एआई एंड डीएस का भी 4 लाख है। आईओटी एंड सीएस 4 लाख है। फिर डेटा साइंस 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, सबका यहाँ पे 4 लाख है, ईएनटीसी तक, ठीक है। फिर है मैकेनिकल, जो कि ट्रेंडिंग नहीं है, सबको पता है, उनको पता है भाई मैनेजमेंट से कौन ही लेगा, सीधी सीधी ओपन की ही फीस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैकेनिकल वीआईटी से चाहिए, अच्छा स्कोर भी नहीं रहा तो मैनेजमेंट से भी ओपन की फ़ीस पे करके आप ले सकते हो। सिविल भी है 2 लाख, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी है 2 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये बस ओपन की ही फीस है, एंड ईजिली आपको वीआईटी मिल सकता है अगर आप इससे अप्लाई करना चाहते हो तो। इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो कॉलेज ने बोला है कि कॉलेज की वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड फिर आपको वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था खतरनाक वाला फी स्ट्रक्चर, जिसमें ऊपर का तो एकदम ही मतलब ज़्यादा है,
आई डोंट सजेस्ट कि मतलब मैं तो इतना नहीं सजेस्ट करूँगा 6 लाख दे के आप यहाँ पे करो, क्योंकि 1 साल का है, फिर तो 20 के ऊपर जाएगा बजट। कट ऑफ से अगर देखा जाए तो सीईटी का कट ऑफ आप देख सकते हो, सिविल का कट ऑफ है 95 परसेंटाइल, ठीक है। इतना नहीं भी होगा तो डायरेक्ट भी ले सकते हो यार मैनेजमेंट से, अगर आपका ओपन है पहले से ही। कंप्यूटर का है 98.84, ये सभी जो है वो ओपन कैटेगरी का है। ओबीसी वगैरह देखना है तो कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आईटी का है 98.58, ठीक है। तो सीएसआईटी जो है वो हमेशा हाइयर कट ऑफ पे रहता है। ईएनटीसी 97 है, इंस्ट्रूमेंटेशन 95 है, मैकेनिकल 96 है, इजीली में आपको मिल जाएगा ऐसे भी, ठीक है। एआई एंड मशीन लर्निंग है 98.44, कंप्यूटर है 98, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 98.20। तो जो भी टेक ब्रांचेस है वो 98 97 के आसपास जाती है ओपन में। एंड बाकी भी आप देख सकते हो सभी का कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाइयर साइड्स पे ही आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जेई से भी आपका एडमिशन होगा, जो वो भी कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूँ। बट उसके पहले अगर आपको डिटेल में इस कॉलेज का कट ऑफ जानना है तो हमने जो है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो है वो बनाई है। तो उसमें अगर आप पुणे की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल पुणे में कौन से नंबर पे ये जो कॉलेज है वो रहेगा। सो आफ्टर सीओईपी, पीआईसीटी, वालचंद, कमिंस, वीआईटी का जो नंबर है वो आता है। काफ़ी सारे लोग कमिंस में नहीं ले पाते बिकॉज वो ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो वीआईटी एक ऑप्शन जो है वो होता है। तो टॉप 5 कॉलेज में वीआईटी जो है वो आता है। वही अगर आपको इस कॉलेज का कट ऑफ देखना है तो सिंपली कॉलेज का नाम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लो। एंड यहाँ पे हमने जो है वो डिटेल कट ऑफ लिस्ट जो है वो ऐड की है, तो उसका एक्सेस आप जो है वो यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे कट ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर लिया, महाराष्ट्र पे क्लिक कर लिया, हमने कॉलेज का नाम कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड फिर उस कॉलेज का यहाँ पे डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो आप जो है वो देख पाओगे। ये सर्च होकर आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे आ गया, तो अभी हमने बस रेफरेंस के लिए ओपन के कट ऑफ्स डाले हैं लिस्ट में, ठीक है, ताकि हम रैंकिंग कर पाए। एंड देन यहाँ पे आपको डिटेल में जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने को मिलेंगे। जिस भी कॉलेज का सीएस ब्रांच का हाईएस्ट कट ऑफ रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सॉर्टिंग की है, बिकॉज हाईएस्ट सीएस का ही जाता है। तो यहाँ से आप फिर डिटेल में और भी जो है वो देख सकते हो। एंड इस लिस्ट का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आपको कम परसेंटाइल मिला है तो यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर सपोज आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला है तो आप सिंपली जो है वो 89 या फिर उसके ऊपर के कॉलेजेस ही देखो, बिकॉज नीचे के कॉलेजेस का कट ऑफ कम रहेगा। एंड वो आप क्यों ही लोगे अगर आपको अच्छा परसेंटाइल मिला है तो यहाँ से आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड फिर डिटेल में देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो कितना जा रहा है। एंड ये भी आपको पता चलेगा कि टॉप कॉलेजेस कौन से है, उसमें भी ऑटोनॉमस जो भी है वो सारे जो है वो हाईलाइटेड है, तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड ये तो बस पुणे की लिस्ट हो गई। अगर आपको और डिटेल में जानना है, जैसे अगर आपको जानना है मुंबई की कौन से टॉप कॉलेजेस है, तो मुंबई पे सिंपली क्लिक कर लो। मुंबई के सारे टॉप कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नागपुर का देखना है तो नागपुर का मिलेगा, सारा यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। वही ओवरऑल महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज कौन से रैंक पे रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो ऑल ओवर महाराष्ट्र वाले लिस्ट में, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। एंड हमने कॉलेजेस की और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इसमें इंक्लूड करना शुरू किया है। जैसे आप कंटेंट में जाओगे एंड कॉलेज रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने कॉलेजेस के रिव्यूज़ डालना भी जो है वो शुरू किया। जैसे मुंबई पे क्लिक करोगे तो मुंबई के वीजीटीआई, एसपीआईटी का जो हमने डिटेल रिव्यू है वो डाला है। एंड ऐसे और भी जो है वो धीरे धीरे ऐड होंगे जब तक आपका एडमिशन शुरू नहीं होता है। तो इससे आपको इजीली कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन एंड प्लेसमेंट्स जो है वो पता चलते रहेंगे। एंड इजीली आप सारी चीज़ें जो है वो देख पाओगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। 99 रुपीज़ हमने प्राइस रखा है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर पाए एंड उनको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो इससे हेल्प होगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वही जेई का कट ऑफ अगर देखा जाए कॉलेज का तो आप देख सकते हो इसमें भी वही सारी ब्रांचेस है। जेई में कट ऑफ जो है वो कुछ ब्रांचेस का जो है वो थोड़ा कम जाता है कंपेयर टू अदर, बिकॉज देखो पुणे में ऑप्शंस जो है वो थोड़े कम ही हैं। मतलब ऊपर वाले लेवल में मुंबई में तो और अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो 3-4 ऑप्शंस आपको टॉप में मिलता है। तो कोई पीसीसीओ जाने से बेटर वो वीआईटी में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ भी जो है वो कर लेता है। तो इसलिए आपको सिविल वगैरह में भी आपको कट ऑफ जो है वो अच्छे खासे ही मिलेंगे। जेई का कट ऑफ यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होता है, तो सभी को यही कैप राउंड 1 के कट ऑफ जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्टल्स के ऊपर। तो कॉलेज में आपको हॉस्टल्स मिलता है। अब हॉस्टल की कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करेगी, तो एक बार अपडेट्स ले लेना कॉलेज से। मोटा मोटा फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो 1 साल का 1,30,000 रुपये आपको जो है वो भरना पड़ेगा। इंक्लूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, लंच नहीं है, तो वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो टोटल पूरा मिला के देखोगे तो फीस काफ़ी हाई जाएगा ओपन वालों का। कैटेगरी वालों को बेनिफिट मिलता है, हॉस्टल में कैटेगरी वालों को जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पंजाब राव देशमुख वाला एक फॉर्म आता है, वो आप भरोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जो है वो कंसेशन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स। देखते हैं कितना प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट हाइलाइट्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 25-26 की, जिसमें हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बता रखा है 50 LPA का, ठीक है। बट कौन से कंपनी में लगा ये इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है। मीडियन सैलरी है 7.6 लाख की।
मीडियन सैलरी हम बोल सकते हैं एवरेज के आसपास रहता है। ओपन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जब वो 8 लाख के आसपास जो फीस है वो दे रहे हैं, एंड मीडियन यहाँ पे जो पैकेज है वो जा रहा है 7.6 LPA का, जो कि मैं बोलूँगा ठीक है, बट स्टिल अभी भी जो है वो बेस्ट नहीं है, बिकॉज जितना आप फीस दे रहे हो उससे बेटर प्लेसमेंट जो है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल ये आप 4 साल की फ़ीस दे रहे हो, ये आपको 1 साल में मिलेगा, बट ये सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मीडियन पैकेज है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, आधे स्टूडेंट्स को उसके ऊपर एंड आधे स्टूडेंट्स को उसके नीचे, तो जो नीचे वाले हैं वो हमेशा लॉस में रहेंगे एंड जो ऊपर वाले हैं वो थोड़ा फ़ायदे में जो है वो रहेंगे। बाकी प्लेसमेंट ड्राइव 900 प्लस यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, और थोड़ा डिटेल में डेटा दिया है, जैसे हाईएस्ट सैलरी वर्सेस एकेडमिक ईयर। ये डेटा कोई काम का नहीं होता है, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि हर साल किसको कितना हाईएस्ट पैकेज मिला। तो 23-24 में 51 का पैकेज लगा था, 24-25 में 45 का, एंड इस साल जो है वो 50 का लगा होगा। बट ये 1-2 स्टूडेंट्स को ही मिलता है, या फिर मैक्स 10 लोग हैं, तब भी जितना इंटेक है उसमें तो 10 स्टूडेंट भी बहुत कम है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज से कुछ ऐसा हमें समझ में नहीं आता है। मीडियन सैलरी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो स्लाइटली थोड़ा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है कॉलेज के लिए। 23-24 में मीडियन 7.5 था, एंड 24-25 में मीडियन जो है वो 8.1 हुआ है, जो कि अच्छा नंबर है। मीडियन पैकेज जो है वो अगर 10 लाख के ऊपर रहता है तो यू कैन कंसिडर कॉलेज इन टीयर 1 अकॉर्डिंग टू CET, जो भी हमारा CET का लेवल है उसके अकॉर्डिंग 8.1 के आसपास है। अगर ये 10 के आसपास हो जाएगा तो और बेटर रहेगा कॉलेज के लिए, ठीक है। प्लेसमेंट्स प्लस हायर स्टडीज़, अब देखो प्लेसमेंट का डेटा जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है। अगर आपने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया एंड अगर आपको प्लेसमेंट मिला तो आप प्लेस्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में काउंट किए जाओगे। वही अगर आपने कॉलेज से इंजीनियरिंग किया बट अगर आप प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, हायर स्टडीज़ में जा रहे हो, तो उसे भी जो है वो प्लेसमेंट में काउंट किया जाता है। सपोज़ 2 स्टूडेंट है, एक ने प्लेसमेंट लिया तो कॉलेज का एक प्लेसमेंट हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ। वही दूसरा स्टूडेंट जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए गया, तो जो प्लेसमेंट नंबर है वो 1 से 2 हो जाएगा, मतलब जो हायर स्टडीज़ के लिए जाता है उसको भी जो है वो प्लेस्ड स्टूडेंट में जो है वो काउंट किया जाता है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो इससे थोड़ा नंबर जो है वो प्लेसमेंट परसेंटेज का वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 23-24 में 96% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, ऐसा कॉलेज ने क्लेम किया है, एंड 24-25 में 97% बच्चों का, ठीक है। अब ये सही है या फिर नहीं, अगर कोई VIT का स्टूडेंट देख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी हम क्रॉस चेक करने के लिए NRF रैंकिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 150 जैसे ये अपडेटेड जो है, जिसमें 24-25 है, 1500 स्टूडेंट्स के आसपास पास हुए थे, 1400 स्टूडेंट्स के आसपास का प्लेस्ड हुआ है, जिसमें मीडियन पैकेज 8.1 गया है, एंड 46 स्टूडेंट जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं। तो ओवरऑल नंबर्स तो जो है वो सही लग रहे हैं, एंड यहाँ पे प्रेजेंट भी जो है वो प्रॉपरली किया है। एंड यहाँ पे उसके पहले देख सकते हो 1250 के आसपास स्टूडेंट्स थे, 1000 के आसपास, मतलब 1100 के आसपास प्लेसमेंट हुआ है। 7.5 का मीडियन यहाँ पे पैकेज था, बट एवरेज पैकेज भी इन्होंने जो है वो देना था, उससे और क्लियर आइडिया हमें जो है वो मिलता। बट स्टिल ओवरऑल जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये सारे पहले के हैं, जो नंबर ऑफ़ इनटेक बढ़ा है वो बैच का अभी तक प्लेसमेंट जो है वो होना बाकी है। तो जब वो होगा तो उस टाइम हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि इस नंबर में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है या फिर नहीं। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो प्लेसमेंट अच्छे ही होंगे, वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतनी कंपनीज लाना पड़ेगा, उतनी जॉब ऑफर्स जो है वो कॉलेज को जो है वो लाना पड़ेगा। वही फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाए तो देखो यार, कॉलेज जो है वो इनटेक जो है वो हाई है, जो कि थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, ठीक है। कंपटीशन आपको हाई मिलेगा, एक ही टाइप के ब्रांच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो जो भी कंपनी आएगी, सपोज़ अगर TCS आई तो CS वाले भी अप्लाई करेंगे, सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसमें आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा। नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है, तो प्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़िया रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करते हो तो मिल जाएगा प्लेसमेंट, ठीक है। फ़ीस थोड़ा हायर साइड पे है, स्मॉल कैंपस है, ओवरऑल कॉलेज जो है वो अच्छा है। अगर आपको अच्छा परसेंटेज मिलता है तो ज़रूर आप कॉलेज को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करोगे तो डिसेंट प्लेसमेंट मिल सकता है, ज़्यादा करोगे तो अच्छा मिलेगा, कुछ भी नहीं करोगे तो एकदम नीचे प्लेसमेंट मिलेगा, जो कि ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा। तो थोड़ा आपको जो है वो पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको जो है वो देखने को मिलेगा इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये था मेरा इस कॉलेज का पूरा ओवरऑल रिव्यू। सारी चीज़ें हमने जो है वो कवर करने की कोशिश की, और अगर ये कॉलेज प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल बताता कि कौन सी कंपनीज़ में कितने स्टूडेंट्स जो है वो हायर हुआ है, तो हमें और बेटर पिक्चर जो है वो पता चलता। अगर कुछ डेटा मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, और कुछ इस कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है
वो बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज के बारे में आपको जानना है वो भी ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।